नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। आगरा में विवाहिता ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ में साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस लाइन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। साइबर क्राइम और बचाव रखा गया कार्यक्रम का विषय। आजमगढ़ में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या का खुलासा, घर में अकेली रह रही थी महिला, घर में ही काम कर रहे मजदूरों ने की महिला की हत्या। आगरा में कबाड़ा गोदामों में रात भर जलाए जाते हैं तार और प्लास्टिक से बने सामान। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे कबाड़ा कारोबारी। रात भर क्षेत्र में उठते हुए धुएं से स्थानीय लोग परेशान। आगरा के इरादत मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में व्यापारी के घर में लगी भीषण आग। घर में ताला लगाकर शादी समारोह में गया था व्यापारी। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग की चपेट में आई दुकान भी जलकर हुई राख। सहारनपुर में मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने और इटावा जिले का नाम मुलायम सिंह नगर रखने की उठी मांग। सपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर उठाई मांग। रायबरेली में देर रात शव रखकर परिजनों ने थाने का किया घेराव। 2 दिन पहले अभय नाम के युवक से हुई थी मारपीट। इलाज के दौरान अभय ने तोड़ा दम। पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजनों ने शव लेकर थाने का किया घेराव। आरोपियों की गिरफ्तारी की कड़ी मांग। बस्ती के कटसरा गांव में 2 पक्षों में कहासुनी। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान युवक ने दूसरे युवक पर चलाई गोली। आनंद फानन में घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हरदोई में मारपीट और पथराव की घटना का लाइव वीडियो आया सामने। घर पर जाकर समुदाय विशेष के लोगों ने किया पथराव, हमला। हथियारों से लैस होकर की मारपीट और तोड़फोड़। पीड़ित मुशवार सिंह की तहरीर पर आसर समेत 8 नामजद 25 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। सीओ शाहबाद समेत पुलिस बल मौके पर पहुंची थी। बाराबंकी के रहने वाले एक बुजुर्ग ने अपने से आधी उम्र की लड़की से की शादी। पत्नी की मौत के बाद से बुजुर्ग अपने अकेलेपन से काफी परेशान था, जिसके चलते उसने दूसरी शादी का किया फैसला। बेटी की उम्र की लड़की से शादी के चर्चे सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे वायरल। जालौन में सर्व शिक्षा अभियान का बुरा हाल। आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की जगह बच्चों से करवाई जा रही है मजदूरी। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। फर्रुखाबाद में युवक को रिश्तेदारों को उधार दिए रुपए मांगना पड़ा भारी। रिश्तेदारों ने युवक की करी पिटाई, ईंट मारकर फोड़ा सिर। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। यूपी समेत जालौन में बुजुर्गों के लिए शुरू हुई एडल्ट हेल्पलाइन सेवा 14567। एक कॉल पर होगा हर समस्या का समाधान। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके कोई भी बुजुर्ग मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या फिर सामाजिक जैसी किसी भी प्रकार की समस्या को कर सकता है साझा। रायबरेली में एसपी ऑफिस पर शव रखकर धरने पर बैठे परिजन। बदमाशों ने लेन देन के मामले में की थी युवक के साथ मारपीट। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। हमीरपुर के राजनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला सम्मेलन आयोजित। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने की शिरकत। उमा भारती ने कार्यक्रम किया संबोधित। उमा भारती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर भी साधा निशाना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट के चलते लखनऊ कमिश्नरेट ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी की रद्द। खुद की शादी और भाई बहन की शादी में गए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द। जेसीपी एलओ पीयूष मीडिया ने जारी किया आदेश।
अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई जमकर नोकझोंक में इंस्पेक्टर को बीजेपी कार्यकर्ता ने बोला होमगार्ड। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे थे भाजपा नेता। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलआईसी ऑफिस के बाहर दिया धरना। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कार्यकर्ताओं का कहना, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रच रही है। अलीगढ़ में बाइक सवार ने सड़क पर चल रही युवकों को मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, 2 घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। देवरिया जिलाधिकारी ने किया विशेष कैंप का शुभारंभ। स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत कैंप का हुआ शुभारंभ। 16 फरवरी तक चलेगा कैंप। आगरा में ड्राई फ्रूट्स कारोबारी के घर में चोरी। कारोबारी के घर से ज्वेलरी और नकदी चोरी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अमेठी में अज्ञात वाहन ने मारी मां बेटी को टक्कर। मां बेटी हुई गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मां की हुई मौत। घायल बेटी का अस्पताल में इलाज जारी। चेंज ओवर एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल यात्रा पहुंची आगरा। इस प्रतिनिधि मंडल में 31 देशों के प्रतिनिधि शामिल। दिल्ली से चले प्रतिनिधि मंडल ने 7 घंटे में 230 किलोमीटर का सफर किया तय। आर्मी और नेवी के कई सदस्य शामिल। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी मथुरा से। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी खबर। जेएलयू यूनिवर्सिटी कैंपस पे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर आ रही, दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, सीएम ने माता सरस्वती के चित्र पर के समक्ष दीप जलाया है। दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जेएलयू यूनिवर्सिटी कैंपस में सीएम योगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मथुरा में सीएम योगी और कार्यक्रम में शिरकत करने यहां पर पहुंचे हैं दीक्षांत समारोह और शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्नातक, प्रास्नातक और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब ब्रजभूमि में स्थित इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षांत समारोह में मुझे आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रजभूमि की जब मैंने बात की तो एकाएक हम सब का ध्यान आज से 5000 वर्ष पूर्व किस दिव्य घटना के साथ होता है जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरा पर हुआ होगा। जन्म और उनके जीवन की, बचपन की लीलाओं का आज भी इतनी प्राचीन विरासत को लेकर के हम सब चल रहे हैं। उस समय साधन नहीं रहे होंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यूपी यूके में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। एसबीआई एलआईसी कार्यालयों के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अडानी समूह में एसबीआई और एलआईसी का निवेश है, इसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस का ये प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों के बाहर
प्रदर्शन जो है करेंगे। तो बता दें अडानी समूह में एसबीआई और एलआईसी का निवेश है और इसी को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जो है वो करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस की मांग अडानी पर संसद में चर्चा हो, ये मांग की जा रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से जेपीसी से निष्पक्ष जांच जो है वो करवाई जाए, निवेशकों के हितों के लिए बड़े कदम जो हैं वो उठाए जाएं। तो कांग्रेस का हल्ला बोल क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि शेयरों की कीमतों पर हेराफेरी का आरोप है। एलआईसी एसबीआई के अडानी ग्रुप में निवेश का विरोध यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन और एलआईसी एसबीआई कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन जो है वो ये रणनीति यहां पर बनाई गई है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन की दिशा में आगे बढ़ रही है और एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के बाहर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जुटेंगे। लखनऊ से संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, अडानी मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो अब हमलावर होता जा रहा है और इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कर रहे हैं। पुलिस ने इनको जहां धरना देना था वहां नहीं जाने दिया। अब हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँ क्या क्या दिक्कतें हुई और आगे क्या रणनीति है इन लोगों की। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश के सभी जनपदों में एलआईसी और एसबीआई बैंकों और उनके ऑफिसों पे धरना प्रदर्शन करके एक अपनी बात कहना चाहते थे। आज उसी के तहत लखनऊ में हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर परिवर्तन चौक से आगे एलआईसी कार्यालय पर जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस द्वारा हम लोगों को आगे केडी सिंह बाबू के स्टेडियम के सामने बल प्रयोग कर करके बैरिकेडिंग लगा करके और रोका गया। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं। आज हम लोगों ने केंद्र की भाजपा की सरकार के विरोध के माध्यम से, उनकी गलत नीतियों के माध्यम से जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उद्योगपतियों के जेब में डालने का काम कर रही थी, आज एलआईसी और एसबीआई की बैंकों में और उनके कार्यालयों पे हम लोग जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे हैं कि गरीबों की कमाई का पैसे का सुरक्षित का वादा दे और सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा 3 जजों के द्वारा इसकी निगरानी करके इसकी जांच कराई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हम कांग्रेसी लोग, हम लोग संविधान बनाने वाले, उसको मानने वाले हैं और उनकी बात को आज किया। लेकिन 1 महीने बाद हम लोगों ने आह्वान किया है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो पुनः 1 महीने के बाद हम लोग आंदोलित हो गए और फिर से ईट बजाने का काम करें। हमारे साथ मुकेश सिंह चौहान जी बताएं आपके कितना नुकसान हुआ एलआईसी करके। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार बार बार इस बात को उठाया कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। एलआईसी और एसबीआई के किसी से दबाव बना के पैसा दिलाया गया अडानी को। एलआईसी में 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और एसबीआई का भी लगातार नुकसान होता जा रहा है और आम जनमानस चिंतित है कि हमारा ये पैसा कहीं डूब न जाए। जो गाढ़ी कमाई थी, लोगों को एसबीआई और एलआईसी में भरोसा था, लोग कहते जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। लेकिन आज हमको तो नहीं लगता, इस देश के लोग ये समझते हैं कि अब लगता है एलआईसी का पैसा कहीं हमारा डूब न जाए। आज प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हैं। जेपीसी की मांग हो रही कांग्रेस के द्वारा, तो जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? लगता है कि उनके मन में कुछ और है। लेकिन देश की जनता है, आने वाला समय कांग्रेस का है। 2024 की जब कांग्रेस की सरकार आएगी, एक लोगों को जांच कराने का काम करेगा। बताइए मैडम, क्या बोलिए, सही महिला संगठन का क्या रणनीति रहेगी? महिला संगठन का यही रणनीति है कि जितने भी हम लोगों के लिए सम्मान के तरीके हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे लिए नहीं होते। घरेलू चूल्हा से लेके आज सिलेंडर से लेके कितना रहे तो चीजों के लिए हम लोग। आप बताएं मैडम। हाँ बताइए, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी जी जी हाँ बोलिए।
चलिए, ये कांग्रेस के पदाधिकारी थे जिन्होंने लगातार बताया जब तक इसकी जांच का आदेश नहीं होंगे तब तक उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये लोग अभी 1 महीने तक जो है ये काम करेंगे। अगले महीने फिर कोई नई डिसाइड करके और फिर आंदोलन की रूपरेखा फिर तय करेंगे ये। बिल्कुल तीन, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरा जो एक रणनीति यहाँ पर बनाई गई है, प्रदेश भर में ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, इस लिहाज से सुरक्षा के क्या बंदोबस्त अभी तक नजर आए हैं? क्योंकि अभी कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहे थे कि जहां उन्हें प्रदर्शन के लिए आगे जाना था वहां पर पुलिस ने रोक दिया। देखिए, ऐसा है कि पुलिस ने इतने ज्यादा जो है बंदोबस्त कर रखे हैं कि किसी को जहां भी इन्होंने स्थान तय किया था चलने का धरना प्रदर्शन का, उसी जगह पे रोक दिया, आगे जाने ही नहीं दिया, सब बैरिकेड कर दिया। और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने ऐसा बना रखा घेरा कि कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और धरना नहीं देने दिया लोगों को। पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं भी किसी तरह की जो है स्थिति ऐसी नहीं हुई कि जहां कांग्रेसी जो है कोई उत्पात कर सकते या कुछ ऐसा कर सकते। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ और वही शांतिपूर्ण प्रदर्शन खत्म हो गया है। हालांकि टीएन मिश्रा, क्योंकि पूरा मामला जो है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, संसद तक इसकी गूंज यहाँ पर सुनने को मिल रही है, लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो, अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा जो है वो कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है? अब कांग्रेस के लिए एक नया बना बनाया मुद्दा उसको मिल गया है। अभी तक वो भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा में व्यस्त था और उसके बाद नया मुद्दा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से नया मुद्दा मिल गया। इस मुद्दे के बाद उसको भाजपा पे हमला करने का जो है काम मिल गया है और कांग्रेस अपना काम पूरा कर रही है और मतदाताओं के बीच में भी इसे ले जाने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस कहना है कि LIC और जो SBI में जो गरीबों को पैसा लगा था उसका जो शेयर डूब गए और उससे 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस स्थिति में कांग्रेस जो भुनाएगी मुद्दे को और पूरे प्रदेश में इसको जो है एक नया रूप देने के लिए तैयार हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर हमलावर है और सरकार पर भी लगातार ये दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर जो है वो यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से आ रही है, जहां पर दरोगा भर्ती 2021 में धांधली का मामला इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, ये धांधली का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है। अभ्यर्थी पहुंचे सपा कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। अभ्यर्थी भर्ती में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो सबूतों के बाद भी ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। 9000 पदों पर जो भर्तियां थी वो निकाली गई थी। दरोगा भर्ती 2021 में धांधली का यह मामला और अभ्यर्थी जो है वो सपा कार्यालय पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे अभ्यर्थी। तो भर्ती में धांधली का आरोप जो है अभ्यर्थी लगा रहे हैं, सबूतों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उधर एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। गैरसैंण विकास परिषद की बैठक आज, इस वक्त की बड़ी खबर। गैरसैंण विकास परिषद की बैठक, स्पीकर ऋतु खंडूरी ये बैठक ले रही हैं। पहली बार परिषद की बैठक ले रही हैं खंडूरी, इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारी, तो बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद है। गैरसैंण विकास परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। स्पीकर ऋतु खंडूरी ये बैठक जो है वो ले रही हैं। तो विधानसभा में बैठक हो रही है, तो बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारी हैं। गैरसैंण विकास परिषद की बैठक जो है फिलहाल जानकारी जो मिल रही है वो शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली बार परिषद की बैठक ले रही हैं खंडूरी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट के बाद अब उत्तराखंड सरकार अपने बजट की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने 25 फरवरी से पहले जनता से बजट पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित कर सकती है और आगामी कैबिनेट बैठक में इसका जो निर्णय है वो लिया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल सरकार ने बजट का स्वरूप तय करने के लिए आम लोगों की राय जानने का काम शुरू कर दिया है। आम लोगों से संवाद के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और फिर लोगों की इच्छा के अनुसार बजट तैयार किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य का बजट मार्च दूसरे सप्ताह में गैरसैंण में आयोजित हो सकता है। जल्द ही इस संदर्भ में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। पहले तो हम लोग सभी से, जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कैसे हमारा अच्छा बजट हो, वो हमने शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर जैसा पिछली बार भी किया था, पहली बार, इस बार भी हम करेंगे। अपना संवाद जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बैठेंगे कैसा और अच्छा बजट हम दे सकते हैं। ये हम चर्चा करने के उपरांत फिर बजट सत्र जब आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें केंद्र राशि बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र की योजनाएं हमें मिल रही हैं, उसको दृष्टिगत हम इस बजट में भी अपना अच्छा बजट जनता को देने का काम करें। लेकिन बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि ये सत्र जो है और थोड़ा बड़ा भी हो और गैरसैंण में हो, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आने वाली कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। उधर भारत में बजट पेश होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने संसद में पेश हुए बजट को वास्तव में आम आदमी के हित का बजट बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह बजट पेश हुआ है उसमें मोदी सरकार ने हर सेक्टरों को खास करके मध्यम वर्गीय लोगों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया है। जिसके बाद धार्मिक ग्रंथ पर मायावती और अखिलेश के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग पवित्र धार्मिक ग्रंथ पर अभद्र टिप्पणी करके अपनी अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं। और अडानी खड़े विवाद पर सांसद ने कहा कि ये कुछ विरोधी दलों की सोची समझी साजिश है। ये अडानी का साहस है कि वे सबका पैसा वापस कर रहे हैं। उनका ये कदम उनकी कंपनी की विश्वसनीयता को जाहिर करता है। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को भी सांसद ने आड़े हाथों लिया और कहा कि वो कोई सरकारी संस्था नहीं है जिसने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ भारत का और भारत के लोगों का नुकसान होगा और कई नौजवानों की नौकरी चली जाएगी। देखिए, अब आप पार्टी और जो भी पार्टियां हैं विरोध में, उनको तो कुछ ना कुछ बहाना खोजना है, तो वो उनके बारे में मैं उनकी बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सबको पता है कि रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपया पहली बार, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से, स्वयं सहायता समूह को और संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, उनको स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए इस दृष्टि से, नौजवानों को स्किल उनका डेवलप हो, इसके लिए तमाम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट नए बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। तो ये किसानों के हित में भी है। प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। तो हर क्षेत्र के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार का यह बजट है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से, बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उधर मुरादाबाद से सपा के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने असम में चल रही बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री जरूरत से ज्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज्यादा रुलाए। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी के दिल जो है वो आजादी लगातार की जाए। देखिए, जिन लोगों ने शादी कर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस से पहले, उनको पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है जो कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाए। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की दिलासाजी लगातार की जाए।
मौर्य के रामचरितमानस के विवादित बयान से नाराज दिनेश तिवारी ने तहसील में विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के अध्यक्ष ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर कालिक लगाएगा उसको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जाएगा। हम लोग जो है ये जो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद द्वारा जो एक अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए कि इस स्वामी प्रसाद की सदस्यता विधान परिषद की तत्काल रद्द की जाए, जिससे कि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, एक संदेश जा सके कि यदि कोई 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान करेगा तो उसके लिए देश में समाज में कोई स्थान नहीं होगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।